तमाम। प्रीवियस टॉपिक जो हमने कल की है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, उसे कौन ब्रीफ कर रहा है? आज हमने हीलियम को कंप्लीट पीछे से रीचेक करना है, ठीक है, उसे रिवाइज करना है। करें शाबाश, कोई भी ब्रीफ करे हीलियम को। हीलियम क्या है, उसमें कौन कौन से टूल्स हैं हीलियम के अंदर, और कौन कौन से टूल हमने यूज़ किए हैं, कैसे किए हैं, ये काइंडली स्टार्ट करें कोई भी। सर मैं बता दूं। जी श्योर, बताएं। सर सबसे पहले हमने सीखा था ब्लैक बॉक्स के बारे में कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है कि हम कौन सी प्रोडक्ट लें, और हमें बस थोड़ा बहुत आइडिया कि हमारे इतना की बजट होना चाहिए, इतने की प्रोडक्ट हम लेंगे, और वो सब ऐड करके हमने ब्लैक बॉक्स में बस सर्च करना है। अप्लाई फिल्टर्स वगैरह अगर करने हैं तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है इतनी। तो हमने वो प्रोडक्ट देखनी है जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, जिसके गिव अवे सीपीआर कम हो, और बेस्ट सेलिंग रैंक जो होता है ना वो आपने एक लेक्चर में बोला था 15,000 से कम होना चाहिए, और एक में बोला था 25,000 से कम होना चाहिए। तो मतलब 25,000 से कम ही होना चाहिए, और जहाँ पे सेलर एक हो तो उसका मतलब है वो पीएल की प्रोडक्ट है, और अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो होलसेल की प्रोडक्ट है। उसके बाद आपने जो है एक्सटेंशन वगैरह बताई थी कि कैसे आपने इंस्टॉल करनी है, और टॉप 60 रिजल्ट्स आपको वो शो करेगा जब आप एक्सरे लगाएंगे कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे जाके सर्च बार में उधर लिखेंगे, या उसका एसिन कॉपी करके लिखेंगे। आप किसी भी एक प्रोडक्ट का एसिन कॉपी पेस्ट करके उधर नहीं सर्च करेंगे, आपने सारी होल मार्केट के ऊपर अपना एक्सरे लगाना है, फिर आपको वो अपना कंपेटिटर एनालिसिस वो सब कुछ देगा। अगर अमेज़न 3 बार से ज़्यादा बैठा है फर्स्ट 10 में, तो हम वो प्रोडक्ट भी नहीं लेते, और अगर एक ब्रांड बैठा है 2 से 3 दफ़ा में तो वो भी प्रोडक्ट हम नहीं लेते। और जिसके गिव अवे ज़्यादा होते हैं सीपीआर, वो भी हम नहीं लेंगे। जो है 30-40 की रेंज तक हो तो ठीक है। और लिस्टिंग लाइफ जो होती है वो टॉप 10 कंपेटिटर्स के एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए, और रिव्यू कम से कम होने चाहिए, मतलब बहुत मैक्सिमम जाए तो 1500 से ऊपर नहीं होने चाहिए। फिर हमने कीवर्ड रिसर्च किया था। हमने उसी जाके प्रोडक्ट रिसर्च के वो साइट पे, साइट टूल पे उधर आ रहा होता है, उधर कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे हम सेरिब्रो और मैग्नेट 2 टूल हमें पता लग जाएंगे। तो हम सेरिब्रो में जाएंगे तो वहाँ पे रिवर्स एसिन किया जाता है, वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपना एसिन, जो प्रोडक्ट हमने हंट की होगी कि हमें उसका बाकी सारी चीज़ें देखे कि रेवेन्यू अच्छा है, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, ये सब चीज़ें देखते हुए ट्रेंड्स क्या हैं, वो सब कुछ ग्राफ वगैरह। तो हम उसका एसिन कॉपी करेंगे और देन उधर पेस्ट कर देंगे हम सेरिब्रो में, देन गेट कीवर्ड्स कर देंगे। जो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स पे आते हैं तो हम उस पे, क्योंकि पीपीसी कैंपेन चली होती है तो वो नहीं हम लेंगे, हम अप्लाई फिल्टर कर देंगे, जो है एक्सक्लूड कर देंगे हम उसका जो स्पॉन्सर्ड आ रहे होंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ कंपटीशन नहीं है। वो एक टाइम पे ऊपर होते हैं, देन वो जब उनका वो स्पॉन्सर्ड जो वो बंद कर देते हैं, अपना जो पैसे दे के करवाते हैं, तो फिर वो अपनी जगह नीचे आ जाते हैं। और सीपीआर क्या होता है, वो सैलरी प्रोडक्ट रेटिंग उसको बोला जाता है, सिंपल में बोलें तो गिव अवे। तो देन हमने क्या करना है, पहले हमने सारा वो सर्च करना है, जितने भी कुछ 300 या 3-4 हज़ार जो भी कीवर्ड्स आएंगे, 100 बेस्ट कीवर्ड्स वहाँ से निकाल लेने हैं, जिनका सबसे ज़्यादा अच्छा, एक तो उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, उसके सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी अच्छा हो, और गिव अवे मिनिमम हो, तो वो हम ले लेंगे। मैग्नेट से भी हमने क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है उस कीवर्ड को। हम सेरिब्रो में एसिन कॉपी पेस्ट करते हैं, और मैग्नेट में हम क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं वो वर्ड या टाइप करते हैं प्रोडक्ट का नेम। तो मैग्नेट से भी हम कीवर्ड लेते हैं, और दोनों तरह से कीवर्ड लेके तो ओके अच्छा, तो हम जो है ये ले लेते हैं। देन यहाँ पे हमें जो कीवर्ड उसकी हम एक लिस्टिंग बना लेते हैं, और बस उस लिस्टिंग को हमने जाके फिर अपने कुछ टाइटल में लगा देने हैं और कुछ वहाँ पे। इससे पहले हमने फिर देन जो करना है वो हमने फ्रैंकस्टिन में जाना है। हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए होंगे वो कॉपी करेंगे। तो पहले हम फ्रैंकस्टिन पे जाएंगे और वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने 100 कीवर्ड्स को।
फिर उसके बाद हम अप्लाई फिल्टर कर देंगे, वो हमें जो कॉमन वर्ड्स होंगे या कोमास होंगे या किसी में हमने एसिन भी कॉपी किया होगा, वो सारे कांट छांट जो भी है करके हमें साइड पे दे देगा, फिल्टर करके। जो हमारे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड अगर हमने 100 लिखे हुए हैं तो वो 40-50 उसको करके हमें दे देगा। फिर हमने वहां से उठाने और स्क्रैबल्स पे ले जाना है और वहां पे हमने पेस्ट कर देने और देन अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आ जाएंगे वो फिर हम वहीं से अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे कि जो जो हमारे साइट्स पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं हम उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। जो 1 से 2 बार यूटिलाइज करेंगे वो ऊपर आपको रेड मार्क के साथ बता देगा कि 2 दफ़ा आया, 1 दफ़ा आया। तो ये सब करने के बाद हमारा सारा वो हो जाएगा और फिर हमने अपनी लिस्टिंग बना लेनी है जैसे आपने ऑलरेडी बताया था एक्सेल पे। बस ये हुआ था अभी तक। जी वेल डन, बहुत अच्छा ब्रीफ किया आपने। ठीक है, अब देखें जो कुछ ये मैम कायनात ने, मिस कायनात ने किया एक्सप्लेन, ठीक है, ब्रीफ किया इन्होंने, और जो हम लोगों ने सीखा है इस टूल हंटिंग के बारे में, इस टूल को यूज़ किया इसके बारे में, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। फिर एक बार गो थ्रू करेंगे इस टूल को और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है हंटिंग के बारे में तो पूछ लें। नहीं सर, नहीं है, प्रोसीड करें। जी चलें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वैसे प्रीवियस टॉपिक्स में से एक स्टैंडर्ड प्राइस वाला टॉपिक रह गया है। सर ये एक चीज उसके और अलावा मुझे और कोई? पूछनी थी। जी पूछें। सर ये रिव्यू वेलोसिटी जो है ये क्या होता है? ये वही रिव्यूज़ को और उनकी वेलोसिटी चेक करते हैं, और ये बस एक रेशो टाइप होती है रिव्यूज़ की, रिव्यूज़ पर सेल की। ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग, मतलब जितने रिव्यूज़ होंगे उतनी वेलोसिटी होगी। तो सर कि हम इसमें रिव्यूज़ पर सिर्फ सेल जो होते हैं, जो रिव्यू काउंटिंग है 10 सेलर की वो जो है ना उसी को हम देखते हैं, यानी वेलोसिटी को इतना देखना जरूरी नहीं होता, रिव्यू काउंट 10 सेलर का देखना ज्यादा हाँ, जरूरी होता है। वेलोसिटी डिपेंड करती है रिव्यू काउंट पे। ठीक है, तो हम वेलोसिटी वाली साइड पे नहीं जाते, हम सिर्फ रिव्यू काउंट पे ही रहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी फिर वो कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, उसमें हम जाते नहीं हैं, हमें रिव्यूज़ से ही कंसर्न है, वेलोसिटी से कंसर्न नहीं है। जिसके ठीक है सर। रिव्यूज़ कम होंगे उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक ठीक है है, सर। ये रिव्यूज़ पर सेल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है सर। हाँ ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा, एक और टूल आप लोगों ने AMG सजेशन एक्सपेंडर लगाया हुआ है? जी सर लगा। AMG जी यस सर सर। लगा मैंने हुआ। वो बताया था मैंने। सर नहीं वो सर, ये क्या होता है? सर मेरे पास पहले से लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं देता हूँ। आज थोड़ा सा ये करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था जो न्यू टूल है ना जंगल स्काउट, तो हम कल से स्टार्ट करें। आज हम पिछले टॉपिक को रिवाइज कर लें, जो हो चुका है उसकी प्रेजेंटेशन कर लें। ठीक है, और एक ये न्यू चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ, AMG सजेशन एक्सपेंडर। ये देखें, ये वाली जो है यहाँ पे AMG सजेशन एक्सपेंडर। अब इसका काम क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है? यहाँ पे जब इसकी एक्सटेंशन लगी हुई, ये एक्सटेंशन देखें अभी लाइट है, अमेजोन पे ये डार्क हो जाती है, अभी देखिए डार्क हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ हेलमेट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इतना आता है, अब ये सजेशन AMG सजेशन एक्सपेंडर की वजह से मेरे पास ये ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए, ये ज़्यादा सजेशंस आ गई हैं। ठीक है, एंटर हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह करके, मतलब ये हमें सजेशंस देते हैं यहाँ पे इस तरह। ये AMG सजेशन एक्सपेंडर होते हैं, इसकी वजह से ये हमें सजेशन आती हैं। अदरवाइज अगर ये मैंने ना लगाया होता तो मेरे पास सिंपल ये वाइट लाइन आ रही होती, ये वाली जो है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये टूल, ये क्या सर है, ये इसको फ्री टूल है। बताऊं थोड़ा सा? जी मैं बता देता हूँ, ये आपने लगाना कैसे है। मतलब ये क्या हमें करता है, कीवर्ड्स में हेल्प करता है, हमें कीवर्ड ढूंढने में हेल्प करता है। ये देखें, वैसे मेरे पास सिंपल ये कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, अगर सिंपल मैं यहाँ हेलमेट लिखता तो सजेशंस में ये आ रहे होते, लेकिन अब उस टूल की वजह से मेरे पास कितने आ रहे हैं, ये सारे देखें, 1 2 3 4 लाइनें आ रही है मेरे पास। यहाँ से भी मैं कीवर्ड डाउनलोड करके, इनके सर्च वॉल्यूम चेक करके, गूगल ट्रेंड में जाके यहाँ से भी कीवर्ड में ढूंढ सकता हूँ। ये कीवर्ड हंट करने में या कीवर्ड फाइंड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्री टूल है, इसे कैसे आप लोगों ने लगाना है, सेम आप लोगों ने गूगल में जाके, ठीक है, सिंपल गूगल में जाना है,
AMG या Amazon सजेशन एक्सपेंडर आप लिखेंगे, ठीक है। AMG लिख सकते हैं, Amazon सजेशन एक्सपेंडर भी लिख सकते हैं। ये नीचे आ गया, मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। ये देखें पहली पे ये जो वेबसाइट है ये आई है, आप इसमें जाएं AMG सजेशन एक्सपेंडर में। जब इसमें जाएंगे तो आपके यहाँ सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा, यहाँ आएगा आपका ऐड टू क्रोम, ठीक है। साथ कोई लैपटॉप है तो मैम आपका हुआ है, मैम मरियम आपका हुआ है ये ऐड लैपटॉप पे? हाँ चले स्क्रीन शेयर करें आप, मैं फिर मेरा हुआ है ना तो इसलिए आप करें स्क्रीन शेयर। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि आप यहाँ लिखें AMG सजेशन एक्सपेंडर या Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये नीचे आ गया यहाँ पहली वेबसाइट में, तो ये आ रहा है ऐड टू क्रोम। आपने ऐड टू क्रोम करना है इसे यहाँ से, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन कर दें, ऊपर ऑप्शन आया है कैंसिल या ऐड एक्सटेंशन, आपने ऐड एक्सटेंशन करना है। अब एक्सटेंशन ऐड हो गई है, चेकिंग हो रही है, 2 मिनट रुके यहाँ पे, ठीक है। ओके कर दें, फिर ख़त्म कर दें इस टैब को, इस टैब को ख़त्म कर दें। अब यहाँ साइड पे जाएं जहाँ पे एक्सटेंशन वो हैमर बना हुआ है, जहाँ पे हीलियम की एक्सटेंशन लगी है उसके साथ इधर राइट साइड पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आ गया AMG सजेशन एक्सपेंडर, यहाँ पे इसे पिन कर दें। जब पिन करेंगे ये ब्लू हो जाएगा और ये देखिए ऊपर आइकन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लाइट कलर का ही, यहाँ पे इसका कलर शो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे अब हम सर्च करें, कोई भी मार्केट सर्च कर लें, UK की कर लें या कोई भी कर लें, जब इस मार्केट, अब देखें ब्लू हो गया वो। अब यहाँ पे आप सर्च कोई भी लफ्ज लिखें, T-शर्ट लिखें, हेलमेट लिखें, हैंड बैग लिखें, कुछ भी लिखे सर्च करें, बस कंप्लीट नहीं लिखना, यहाँ पर लिखें, 2 मिनट रुकें, थोड़ा सा एंटर नहीं करना, एंटर करने से पहले ये एंटर करने से पहले सजेशन देगा, ठीक है। एंटर करने के बाद ये सजेस्ट नहीं करेगा, देखिए यहाँ पे अब ये एंटर करने से पहले ये सजेशन देगा, एंटर कर देंगे उस वक्त, उसके बाद ये सजेशन नहीं देगा, उसके बाद तो डायरेक्ट आपकी मार्केट ओपन होगी। अब यहाँ पे एक कीवर्ड हमारे सामने विजिबल है, इस तरह आपने एक्सटेंशन लगानी है। अब यहाँ से मैं वैसे मेरे पास आइडिया सिर्फ एक कीवर्ड था, टॉवल। अब यहाँ पे देखें बीच टॉवल, माइक्रो फाइबर टॉवल, बाथ टॉवल, जिम टॉवल, गोल्फ टॉवल, पता नहीं कितने टॉवल आ गए यहाँ पे, टॉवल एंड बाथ, नेट सेट, इस तरह पता नहीं कितने ज्यादा आ गए, ठीक है। ये हमें सजेस्ट करते हैं। अब यहाँ से ये देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है येलो कलर में, डाउनलोड कीवर्ड। अगर मैं यहाँ से कीवर्ड डाउनलोड कर लूंगा तो ये पूरी लिस्ट जो बनी हुई है, ये जितने कीवर्ड हैं ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है, एक फोल्डर की शेप में, एक फाइल की शेप में। इधर मेरे पास लिस्ट बनी होगी, फिर उनको मैं सेव कर लूंगा एक्सेल पे, फिर उनके सर्च वॉल्यूम चेक कर लूंगा। सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करूंगा मैं? गूगल ट्रेंड से, मैंने गूगल ट्रेंड यूज करना आप लोगों को सिखाया था, वहां से मैं इनका सर्च वॉल्यूम चेक कर लूंगा, ठीक है। फिर इस तरह करके क्या है, मेरे पास और भी कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर अगर इन केस मेरे पास टूल्स नहीं भी होते तो मैं इस तरह कीवर्ड्स ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। ये एक है टूल है, फ्री टूल है, आप इसे कर लें, ठीक है मैम, थैंक यू। और उसके बाद हीलियम का मैं ब्लैक बॉक्स ओपन करता हूँ। आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस पर, ठीक है। जो किया है सारा, मतलब पहले उसका एक टूल, एक प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर उसके साथ उसके कीवर्ड सर्च कर लेंगे, फिर उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी कर लेंगे, जितनी क्लास के टाइम में हो सके करेंगे, ठीक है। आप में से कौन लैपटॉप पे है? ऐसे आइडिया बेस्ट है मैम, क्योंकि जब कोई और स्टूडेंट करेगा मैं अपने मेंटालिटी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, क्योंकि मुझे आता है। अब यहाँ पे आप कहें आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन आप लर्निंग स्टेज पे हैं। जब लर्निंग स्टेज पे आपको मेंटालिटी और होगी, मेरी मेंटालिटी और है, मैं इस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, मुझे आता है तो मुझे लग रहा है कि सबको आता है। और जब स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो आपस में कन्वर्सेट करते हैं तो फिर ज़्यादा समझ आती है। तो अब आप में से कोई लैपटॉप पे है तो अपनी स्क्रीन शेयर करें, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। सर मेरे पास है लैपटॉप। जी आप शेयर करें, आज आप ब्रीफ करें, मैं सुनता हूँ। जहाँ पे कुछ मिस्टेक वगैरह या कुछ ऊपर नीचे होने लगा मैं
पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है। सर ठीक है, आप 2 सकते मिनट हैं लगेंगे, जरा मैं करती हूँ शेयर ना। जी कोई मसला नहीं, करें शेयर। अच्छा, एक और बात आ रही थी, हमने जो अब की है प्रोडक्ट लिस्टिंग आप सबको ऑलमोस्ट करनी आ गई है, ठीक है, एक्सपर्ट भी हो गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे वीकेंड पे आप लोगों की असाइनमेंट है ये, मुझे किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लीट लिस्टिंग करके सेंड करनी है। कोई भी प्रोडक्ट आपने लेना है खुद से, ठीक है, खुद से, ये मैं चॉइस दे रहा हूँ, आपने प्रोडक्ट खुद कीवर्ड खुद से लेना है, प्रोडक्ट खुद से लेना है, उसकी मुझे कंप्लीट लिस्टिंग करके देनी है। कंप्लीट लिस्टिंग से मुराद क्या है, उसका टाइटल, जो रूल्स एंड रेगुलेशन और स्ट्रक्चर बताएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद उसके बुलेट पॉइंट्स, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके सर्च टर्म। अब सर्च टर्म क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे वर्ड्स हम लिख देते हैं कि अगर कोई मिस्टेकनली ये वर्ड लिख दे, लेट्स सपोज हेलमेट की जगह कोई हेमलेट लिख दे, या हेलमेट की जगह कोई हेमल टी एंड पे नहीं लिखता, ठीक है, मतलब कोई मिस्टेक हो जाती है, या हेलमेट में कोई ई की जगह ए लिख देता है, तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं मोस्टली। तो ऐसे कीवर्ड आपने अपने पास से कीवर्ड लिखने हैं, खुद सोच के कि लोग किस किस तरह की गलती कर सकते हैं, तो आपने 3-4 वो लिख देने हैं, ठीक है। बाकी आपने मुझे किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके देनी है, लिस्टिंग में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और सर्च टर्म, ये 4 चीजें होंगी, ठीक है। आपकी असाइनमेंट है, वीकेंड पे मुझे चाहिए, जो आ रहा है नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होंगे, संडे वाले दिन मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं कुछ चेक कर लूंगा, कुछ फिर हम नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हंटिंग की फर्दर वो लिस्ट जो आपने मुझे असाइनमेंट लिस्टिंग की बना के भेजनी है, वो आपने संभाल के रखनी है। जैसे ही हमारी हंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, साथ आपने उसमें हंटिंग की भी ऐड कर देनी है। हंटिंग में आपको जो टूल्स दिए जाएंगे, आपने उन टूल्स के साथ जो जो जिस तरीके से यूज़ होना है, लेट्स सपोज अभी जिस तरह ये मिस कायनात ने एक्सप्लेन किया हर चीज़ को, लेकिन इन्होंने क्या ऑरली फॉर्म में किया, ये किस में एक्सप्लेन करेंगी, रिटन फॉर्म एक्सप्लेन करेंगी, लेट्स सपोज ब्लैक बॉक्स को एक्सप्लेन किया तो उसके बारे में लिखेंगी, फिर उसके स्क्रीनशॉट लेके ऊपर साथ तस्वीर लगा देंगी कि ये इस तरह होना है। नीचे आएंगी सेरिब्रो में, तो सेरिब्रो की तस्वीर लगा के उसको एक्सप्लेन कर देंगी। सिमिलरली हर चीज़ को अलग अलग ब्रीफ करेंगी, साथ उनके रिजल्ट्स को ब्रीफ करेंगी। उनके रिजल्ट को खाली उनकी तस्वीर नहीं लगानी, ब्लैक बॉक्स में कोई रिजल्ट दिखा के उसकी करवानी है, ठीक है। फर्दर इस तरह जो जो टूल हम करेंगे उनकी कर लेनी है साथ। और एंड पे एट द एंड क्या है कि आपने फिर साथ प्रोडक्ट सोर्सिंग जब होगी तो आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग की ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसमें इस तरह एट द एंड क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट आपकी ए टू जी अमेज़न की क्या बन जाएगी, आपकी एक बन जाएगी वो फाइल सी आपके पास खुद आपकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एक बार मैं चेक कर लूँगा और आप लोगों के पास वो प्रूव होगा आपका, और उसके बाद जब भी आपको कहीं डाउट होता है या कुछ भी होता है तो आप अपनी फाइल देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक है वो आपके साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो ये लिस्टिंग वाली जो है असाइनमेंट आपने मुझे संडे को सबमिट करवानी है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बात आ रही है, हाँ, कि जब आप लोगों ने सीख लेना है ये इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर क्या करना है कि हर किसी को एक मैनर सर तरीके कनेक्ट हो के साथ गया। डील करना है। क्या हो गया? या सर वो कर लिया कनेक्ट मैंने, जो है ना लैपटॉप। जी तो चलें, ठीक है, आप शेयर करें स्क्रीन। जी सर सर आ आप रही अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी मैं कर रहा हूँ। तो देखें, फिर आपने क्या करना है कि हर किसी को इखलाक के साथ डील करना है, चाहे वो आपसे छोटा है चाहे आपसे बड़ा है। कोई न्यू आता है तो आप उन्हें उस तरीके से डील करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं करना कि ठीक है यार मुझे आ गया तो भाड़ में जाए बाकी सब, ऐसा कुछ नहीं करना। आप क्या करने हैं, जितना आप लोगों के लिए, इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करोगे उतनी आसानियाँ आप लोगों के लिए पैदा होंगी, ठीक है। कोई किसी ने फेसबुक में या किसी ने किया हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है, ऐसे आपकी हेल्प मांगी हुई है या कुछ करता है, या उसने कोई पोस्ट की हुई है, ठीक है, जिसमें उससे कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो आप उससे जाके कमेंट करें, उसे पर्सनली समझाएं, वहाँ पे उसकी पोस्ट पे कमेंट करें, मतलब इस तरह उसके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, देखना खुद ब खुद आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना लाजमी है हर हाल में। चलें मैम स्टार्ट करें, आप हीलियम की एक्सटेंशन है, आप ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करें फिर। सर पहले मार्केट प्लेस क्या खेलना है? सर हीलियम 10 खोलना है। जी हीलियम 10 करना है आपने,
हैंड फ्री लगा लें, आपने हैंड फ्री नहीं लगाए हुए तो उसकी वजह से इको प्रोड्यूसर हैंड फ्री लगा लें। और हीलियम 10 साथ साथ आपने ब्रीफ भी करना है जिस तरह मैंने किया था सेम उस तरह, तो इसलिए हैंड फ्री लगा लें और स्टार्ट करें। हीलियम नहीं करना है आज हमें, हीलियम में पहले ब्लैक बॉक्स करें, फिर सेरिब्रो मैग्नेट करें, फिर उसके बाद फ्रैंकस्टाइन और स्क्राइबल। ठीक है सर। सर मोबाइल पर भी सब कुछ हो सकता है? क्या चीज? मोबाइल पर हो सकता है सर ये? जी मोबाइल पे हो सकता है, लेकिन मोबाइल पे फिर थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उसमें सर ये टैब ओपन ही नहीं हो रहा हीलियम 10। 2 मिनट रुके, वेट करें, हो जाता है, थोड़ी देर वेट करें। ये नीचे हमारे डैशबोर्ड में जाए ना, एक्सरे को तो हम बाद में डील करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी देर लगती है, फिर डार्क हो जाते हैं। हाँ ये भी चले, ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हो गया ना। नहीं, आप ब्लैक बॉक्स में जाएं, प्रोडक्ट रिसर्च, जी ब्लैक, ये प्रोडक्ट रिसर्च में गई, उस पर क्लिक किया, इनके सामने आया ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स पे इन्होंने क्लिक किया, अब वो पेज लोड हो रहा है। ये साथ साथ एक्सप्लेन करती रहे हर चीज ना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी सर पॉइंट मैं क्लियर हो। बोलती जाती हूँ, आप एक्सप्लेन करें, आप ज्यादा अच्छा करेंगे मुझसे। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स आप आप लोगों के सामने ओपन हो गया। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाएंगे मैं वैसे करती जाऊंगी ना। नहीं, इंस्ट्रक्शन आपको यूज करना सिखा दिया है ना, अब इंस्ट्रक्शन ये इसीलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ कि सर आप मैं करें। कर दूं? हाँ चलें, आप एक्सप्लेन कर दें, फिर मैम साथ साथ करती हैं। चलें ठीक है, सर मैं अपनी स्क्रीन ही शेयर कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा, इनका नेट शेयर स्लो हुआ थोड़ा। चलें फिर इन्हें करने दें, फिर आप कर लीजिएगा दोनों मिलके, क्या मतलब, फिर अभी ये कर रही हैं तो इन्हें करने दें। ब्लैक बॉक्स ये कर लेती हैं, बाकी आप बाकी जो टूल हैं, लेट्स सपोज कीवर्ड का आप कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, अगर वो कोई और थर्ड आता है हमारे पास कैंडिडेट, तो फिर वो कर लेगा। जी सर, आगे ब्लैक बॉक्स पे। जी यहाँ पे देखें, सबसे पहले काम क्या करना है, आपने मार्केट प्लेस चेंज करना है। यहाँ पे देखें www.amazon.com ओपन है, तो आपने क्या करनी है यहाँ पे, अब यूके मार्केट के अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट सर्च करना है, तो आप यूके मार्केट ओपन करोगे, यूके नीचे वाली है, इससे जी इससे भी सर। नीचे वाली, ये वाली। यहाँ पे अब देखें, जो मार्केट जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं वो मार्केट ओपन करना है। ठीक है, यूके पे क्लिक करें, हो गया। यूके कैटेगरी करेंगे सर। जी फिर कैटेगरी करेंगे हम लोग, 2 मिनट पेज लोड होगा जब हम मार्केट प्लेस चेंज करते हैं। अब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे हम, होम एंड किचन कर लें। हाँ 2 से 3 कर लें, इट्स अप टू यू, देखें गेटेड कैटेगरी ना हो, ठीक है, बाकी कर लें। होम एंड गार्डन भी कर लेते हैं सर। होम एंड गार्डन है जी, होम एंड किचन है। बुक हाँ क्लोथिंग कर लें ज्वेलरी सर। है। क्लॉथिंग में देख लें, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगी, देख अच्छा। लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा ज्वेलरी करके देखें, ज्वेलरी कीजिएगा, इसमें मैंने एक प्रोडक्ट हंट किया था, इसमें बहुत कमाल का उसमें प्रॉफिट था, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, कंपटीटर बहुत कम थे, लेकिन वो ज्वेलरी इस तरह पाकिस्तानी ज्वेलरी नहीं थी, वो फिर अंग्रेज़ों की टाइप की ज्वेलरी थी, अजीब सी। तो अच्छा यहाँ पे और देखें, तो चलें ठीक है, काफ़ी है, ये पेट सप्लाई करने हैं तो कर लो ना, काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट मंथली रेवेन्यू आपने क्राइटेरिया खुद से डालें, अब मैं देखता हूँ क्या क्राइटेरिया आप डालेंगे, साथ साथ बताएं। सर यूके का डाल लें। जी यूके का, सर इसका यूके का जो है ना, आई थिंक 10,000 है। अच्छा थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, अपने अकॉर्डिंग आप क्राइटेरिया डालने की कोशिश करें। आपको पता है ना कि यूके का 10,000 मिनिमम रेवेन्यू है, तो आप जी कोशिश सर। करें कि आप अपनी तरफ से एक क्राइटेरिया बनाए, कोशिश करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, लेट्स सपोज यही आप यूज करें, ये तो पता नहीं कितने लोग यूज कर रहे होंगे, फिर सबको जी एक सर। जैसे प्रोडक्ट्स के होंगे, तो आपने एक क्राइटेरिया नहीं यूज करना, हर बार अलग क्राइटेरिया यूज करना है, हर बार नया कुछ ना कुछ चेंज करना है, चाहे थोड़ा बहुत चेंज करें, चाहे रेवेन्यू 2 या 3 हज़ार बढ़ा दें, रिव्यूज थोड़े से कम कर दें, ठीक है, जी सर। मतलब इस तरह प्राइस थोड़ी सी कम या ज्यादा कर दें, इस तरह अपने पास एक रेवेन्यू उसको क्राइटेरिया को मोल्ड करना है,
और फिर आपने करना। सही है सर। सर जी इसको चल इसमें 12 कर देते हैं सर। जी बेशक आप 20,000 पाउंड कर दें। इसका 12 या एडवांटेज पता है क्या होगा? अच्छा एक यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपने करना है लेट्स सपोज 10,000 आपका माइंड है कि मुझे चाहिए जो प्रोडक्ट का रिवेन्यू और 10,000 चाहिए मिनिमम, इससे कम ना हो। अब यहाँ आप 10,000 लगा के सर्च करेंगी ना, तो फिर क्या होगा, जो आपके पास रिजल्ट्स शो होंगे उन रिजल्ट्स में क्या होगा, कोई 7,000 पे पड़ा होगा, कोई 5,000 पे, कोई 4 पे, और 3-4 ऐसे होंगे जो 10,000 पे पड़ोगा। अगर यही आप क्राइटेरिया में लिखती है मुझे 20,000 का चाहिए, अब जी इसमें सर। क्या होगा, 20,000 के तो कम होंगे, लेकिन 15 और 10 से ज्यादा ऊपर, 10 से सारे ऊपर होंगे, और 20 के या 20 के लगभग 25 तक लोग होंगे ज्यादा। तो फिर वहां से आप प्रोडक्ट इजीली हंट कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे सारे ही होंगे जिनके 10,000 से ज्यादा रेवेन्यू होगा। तो क्राइटेरिया इस 20 अकॉर्डिंग डाल चेंज देते हैं करें। सर फिर। हाँ चलें फिलहाल 12 ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। बस मिनिमम काफी है, मैक्सिमम आपने नहीं करना, मिनिमम रेवेन्यू मैक्सिमम नहीं काफी है। करना। हाँ सही है मैक्सिमम सर। जितना मर्जी हो जाए, कोई लिमिट आपने मेंशन नहीं करनी, नहीं तो फिर ये लिमिटेड हो जाएगा ना। सही है सर। प्राइस हाँ पे क्या करना है फिर? प्राइस में देखें जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपका माइंड सेट है कि मैं प्रोडक्ट इतनी प्राइस का लूंगा, इतने में तक, मतलब एक लिए आपकी सोच होती है, लेट्स से मैं कहता हूँ यार जो मैं प्रोडक्ट सेल आउट करूंगा ना, वो कम से कम मैं 10 से ऊपर या 12 से ऊपर लूंगा, और 50 से नीचे नीचे, 50 और 12 के सर दरमियान ये तो के जो। बायर का होता है ना क्राइटेरिया, कि वो बता रहा है कि जी मुझे इतने तक की प्रोडक्ट आप जो है ना लॉन्च करनी है, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे करके और सर्च हाँ कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, क्राइटेरिया फिर वो हमें देता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम हंट करते हैं। लेकिन अगर वो कहता है क्राइटेरिया मेरे पास नहीं है, आप बस मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, बाकी सब आप खुद देख लो, पैसे ठीक कितने है हैं वो सर। बता देते हैं कि मेरे पास $10,000 इन्वेस्ट करने के लिए है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने खुद क्राइटेरिया डालना होता है। सही है सर। अगर वो जी दे तो उस हिसाब से डाल लें, अगर नहीं वो देता तो जी फिर हम अपने एग्जैक्टली, हिसाब से हाँ डालेंगे। एग्जैक्ट, जी जी ऐसा ही है। ठीक है सर। तो जी प्राइस इसमें $40 कर दें। हाँ मिनिमम आप मिनिमम रखें, मिनिमम आप 12 या 15 कर लें। 15 ठीक कर है, लेते हैं सर। हाँ 15 कर लें, 10 से कम नहीं जाना। 10 से कम जब आप पीएल का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और फिर एफबीए फीस, शिपमेंट चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आपको उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, जी सर। 15 जो 12 या $15 का होगा या पाउंड का होगा, उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो मैन्युफैक्चर आपको पड़ेगा 3 या मैक्सिमम $5 में, जी साथ सर। उसकी एफबीए फीस, शिपमेंट चार्जेस लगा के $5 या $6 में पड़ेगा, और पर प्रोडक्ट आपको कितना 6 या 60 पाउंड बच जाएंगे या डॉलर बच जाएंगे। लेकिन अगर वो आप सेल इतने का करते हो 10 का, तो फिर आपको बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कम से कम जो प्राइस रखनी है वो 15 रखनी है, मैक्सिमम 20 में मेंशन करनी है। मैक्सिमम आप कितनी कर सकते हैं, 45 या 50 पाउंड या $50 से महंगी चीज आपने नहीं बेचनी, क्योंकि जी जो सर। बहुत ज्यादा महंगी चीज होती है उसकी सेल कम हो जाती है, जब सेल कम होती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। जी सर। ठीक है, हाँ यहाँ पे और मैक्सिमम रिव्यू में भी कितने आप, रखने हैं सर इसमें? रिव्यू तो ये होता है ना कि जितने कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली, तो आप इसमें मिनिमम रिव्यू काउंट 500 कर लें, कोई मसला नहीं, या 700 कर लें या 500 कर लें। ठीक है, प्राइस मैक्सिमम मेंशन 500 तक सही कीजिएगा। रहता है सर। रिव्यू अगर हम 700 लिखते हैं तो काम खराब हो जाता है। हाँ ये ठीक है, 500 तक ही। मैक्सिमम में लिखना है अपने रिव्यू काउंट को, मिनिमम 500 तो नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम। रिव्यू काउंट नहीं नहीं, हाँ सॉरी, रिव्यू काउंट मैक्सिमम 500 हो, प्राइस जो है वो मैक्सिमम हमारी 50 है, वो भी मेंशन कीजिएगा। रिव्यू रेटिंग मैक्सिमम 4.4 नहीं से वो 4. मिनिमम 4 है, मिनिमम। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। ठीक है, सही। मैक्सिमम तो 4 से ऊपर जितनी हो सकती है। 4 होनी चाहिए मिनिमम। जी, यहाँ प्राइस मेंशन कीजिएगा, पीछे मैक्सिमम 50 हो, यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम में 50 हो, मिनिमम 15 है, मैक्सिमम 50 है। जी सर। ठीक है, ताकि 50 से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट मेरे पास ना ना है, एक सही है लिमिट सर। हमने ये दे दी है। अच्छा नेक्स्ट सही आप है। शिपिंग साइज, ये जो शिपिंग साइज टायर है इसमें जाएं, इसमें आप स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज कर लें। नीचे दें, स्मॉल। नीचे दें हाँ स्मॉल ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, और नीचे अगर स्टैंडर्ड ओवर साइज है तो वो कर लें। सर स्टैंडर्ड बेहतर रहता है। हाँ वही ना, ठीक है, स्टैंडर्ड ओवर साइज साथ लार्ज और स्मॉल भी कर लें ताकि प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा है। चलें जी सर। ठीक है, अब सर्च करें। एडवांस फिल्टर में जाने की जरूरत नहीं, एडवांस फिल्टर में अगर होल सेल का चाहिए होता है तो हम जाते हैं, पीएल में नहीं जाते, लेकिन मैंने बता दिया था एडवांस फिल्टर में क्या कुछ करना होता है। नीचे आ गए प्रोडक्ट, नीचे करें, 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं आपके पास जी, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने इसके साथ वाला जो है ये बार है, इसके थ्रू आपने चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सीलर एक है, इसका रिव्यू, इसका मंथली रेवेन्यू चेक करें, 38,000 है, BSR जी सर। 6,000 है, रिव्यूज 476 हैं, प्राइस देखें इसकी 44 है, मंथली सेल्स 858 है। अब देखिए हमने क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया, रिव्यूज 500 लिखे, अब देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। अब बस मैंने इसका क्या चेक करना है, यहाँ पे इसके कंपटीटर एनालिसिस चेक करूंगा, थोड़ा सा और इसमें जाके इसकी मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लूंगा, अगर वो बेस्ट होता है। इसका नीचे थोड़ा सा ऊपर करें, इसे नीचे वो देखते हैं इसका सेल और ईयर और सेल ट्रेंड, वो पॉजिटिव है ना। बस प्राइस ट्रेंड इसका थोड़ा सा है माइनस में जा रहा है। प्राइस ट्रेंड माइनस में जाने का मतलब क्या है, इसने अपने कंपटीटर्स के साथ जब देखा कि इसके कंपटीटर ज्यादा बैठे हैं, तो इसने अपना प्रोडक्ट की प्राइस, पहले ये ज्यादा बेच रहा हो, क्या पता पहले ये 45 या 46 पाउंड में बेच रहा था, जब इसने देखा कि इसके साथ वाले ने प्राइस कम की है, तो इसे लगा कि मुझे भी अपनी प्राइस कम करनी चाहिए ताकि मेरे ग्राहक जो हैं या मेरी सेल जो है वो कम ना हो, तो इसने अपनी प्राइस कम कर दी। जी सर। ठीक, हाँ। नेक्स्ट और कोई देखिए, नीचे और ज्यादा सारे। अच्छा, इसका दोनों पॉजिटिव में है ना, देखें इसका प्राइस ट्रेंड और सेल ट्रेंड, ये सामने से हटाएंगे जो स्टॉप शेयरिंग और हाइड। अच्छा, प्राइस ट्रेंड इसका नहीं है, इसका देखिए 29 में 503 इसकी सेल है, 15,000 इसका वो है, और 6,000 BSR है, रिव्यू 255 है। देखिए ये प्रोडक्ट हमारा जो क्राइटेरिया जो आप मेंशन करने जा रही थी 10,000 पाउंड, उससे तो बेहतर है ये। जी देखें सर। इसके रिव्यूज भी कम है, सेल्स भी अच्छी है, प्राइस भी एक है, अच्छी है, रेटिंग भी 4.7 है, और सेलर भी सिर्फ एक है। जी सर। आप, हाँ, आप इस प्रोडक्ट में जाना चाहेंगी जी सर, या चलते हैं। और? हाँ चलें, इसका इस कॉपी करें, फिर यहाँ से आप इस कॉपी करें या डायरेक्ट इसका यहाँ पे कीवर्ड सर्च करें। देखिए यहाँ पे कीवर्ड आता नहीं है, तो इसलिए हम इसका इस कॉपी करके अमेजोन में जाके इस पेस्ट करते हैं ताकि इसका डिटेल पेज देख सकें। जब हम इस यहाँ से कॉपी करें ना, ये नीचे लिखा हुआ है जी, ये। अब सर जब हम सर इसका डिटेल, जी प्राइस ट्रेंड इसका शो नहीं हो रहा सर। हाँ वो होता है, मतलब इसका कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आई, इसका मेंटेन ही है शुरू से ही, ठीक है ना, इसने अप किया ना डाउन किया। हाँ सर, खोले इसकी मार्केट। प्राइस, जी मार्केट खोले amazon.co.uk, ठीक है, यूके की मार्केट ही ओपन है, आप इसमें पेस्ट कर दें, यहाँ पे सर्च बार में यही आप पेस्ट करें, इसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। अब डिटेल पेज में क्यों ओपन कर रहा हूँ, हालांकि मुझे इसका सारा पता चल गया, कितना रिवेन्यू जनरेट करे, कितने रिव्यूज हैं, क्या कुछ है, लेकिन ये नो रिजल्ट फॉर, ये आपने साथ ये डॉट भी कॉपी किया हुआ है, ये थोड़ा सा कैंसिल करें, ऊपर ये नीचे आ रहा है, एक बार ये दोबारा ये चेक डॉट, कीजिए। ये देखो। हाँ ये ऊपर है तो नहीं, नहीं, ऊपर तो नजर नहीं आ रहा सर डॉट ये। फिर ये क्यों नहीं आ रहा, ट्राइंग चेकिंग योर स्पेलिंग और यूज नेम्स एंड टर्म, विजिट द हेल्प सेक्शन और कांटेक्ट अस। ये दोबारा वहाँ पे जाएं, दोबारा इसको कॉपी करें, ऐसा क्यों किया इसने, ऐसा होता नहीं है। आराम से बस कंट्रोल C कर दिया करें ना, डायरेक्ट कॉपी हो जाता है। सर उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट खुल जाएगी, वैसे ही एरो साथ आ रहा है। आ जाता है उस तरह भी, चलें डायरेक्ट उस पर क्लिक करें जो एरो आ रहा है उस पर, इस तरह आ क्यों नहीं रहा है सिम के थ्रू, ये मुझे समझ नहीं। चलें ये, अच्छा टॉवल था ये, देखें अब ये प्रीमियम क्वालिटी टॉवल सेट, अब इसका क्या कीवर्ड है, क्या है, टॉवल सेट इसका कीवर्ड है, ठीक है, नीचे आगे इसने साइज वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका कीवर्ड क्या है, टॉवल सेट है, तो आपने क्या करना है, इसे कॉपी करें और इसकी पूरी मार्केट विजिट करें। आप टॉवल सेट आपका कीवर्ड, आपको एक कीवर्ड मिल गया, अब इस कीवर्ड पे आपने मार्केट विजिट करनी है, ठीक है। अब टॉवल सेट आपने मार्केट में लिखना है, सर्च बार में आपने लिखना है टॉवल सेट। जी सर। हाँ, देखें इसकी रेटिंग चेक किए, 9.58 आउट ऑफ 10 लिस्टिंग की जो मार्क्स थे, 9.58 थे, देखें ऊपर लिस्टिंग के मार्क्स, मतलब इसकी लिस्टिंग बहुत बेस्ट थी। हाँ जी सर चलें, कीवर्ड इसका लिखना, नाम लिखना है। जी टॉवल सेट आप कौन सा? लिखें टॉवल सेट। जी, की बड़ा था उसका, चलें ठीक है, जाने का। टॉवल सेट।
जी ये अब टॉवल सेट आ गया आपके सामने, ठीक है। अब ये पूरे इसके सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। अब जितने भी लोग सेल कर रहे हैं इस कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट, हम ये कर लिया। अब इस पे एक्सरे लगा के हम इनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पहले पेज लोड होने दें, तो टाइम लेगा, पेज लोड होने दें, उसके बाद एक्सरे लगाइएगा। देखें इसके गूगल सेलर ट्रेंड लगेगा सर सबसे पहले? नहीं, गूगल ट्रेंड वो कीवर्ड का लगाते हैं, वो बाद में करते हैं। पहले हम इस प्रोडक्ट का कंपटीटर एनालिसिस कर लें कि क्या वाकई है, फिर हम उसके बाद कीवर्ड का चेक करते हैं कि कीवर्ड कौन सा, हम कीवर्ड मेन कौन सा रखें। अब प्रोडक्ट हम पहले देख रहे हैं, जब प्रोडक्ट जी कर सर। लेंगे उसके बाद हम कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट तो हो गया, अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड में कौन सा सिलेक्ट करूं जिसका सर्च वॉल्यूम बेस्ट होगा, तो वो हम फिर सही उसका गूगल, जो हम मेन कीवर्ड रखना चाहेंगे उसका गूगल ट्रेंड भी चेक कर लेंगे, अदरवाइज टूल है, टूल के थ्रू यूज कर लेंगे। ठीक है सर, तो इसमें हीलियम कैन लगाना है सर अब? ये हीलियम की एक एक्सरे एक्सटेंशन लगानी है, हीलियम पे क्लिक करें, ऊपर जाएं जहाँ पे उसकी एक्सटेंशन लगी हुई है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें एक्सरे पे करना है आपने, प्रोडक्ट लोड हो रहे हैं। थोड़ा टाइम लेगा। ये ऊपर से रिफ्रेश करें जहाँ पे ये इस एक्सटेंशन के साथ क्रॉस के साथ है, ये हो यहाँ से, बस ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ तक अब क्या था आपका, आपने ब्लैक बॉक्स यूज किया, आपने वहां से प्रोडक्ट ढूंढा। अब प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आपने क्या किया, उसका कीवर्ड ढूंढा, मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड ढूंढने के बाद आपने क्या किया, अब उसके कंपटीटर एनालिसिस करना है। वो कैसे करेंगे, एक्सरे लगानी है। अब एक्सरे लगानी है, यहाँ पे आपका नेट स्लो है तो ये मे भी देर लगाएगा। तो अब क्या, यहाँ पे जैसे ही आएगा हम थोड़ा सा उसमें चेक करेंगे, उसमें रिव्यूज चेक करेंगे, सेल्स चेक करेंगे, ठीक है। एक बार बेशक क्रॉस करके दोबारा लगा दें। अच्छा, उसमें हम रिव्यूज चेक करेंगे, रिवेन्यू, सब टॉप 10 का रिवेन्यू चेक करेंगे, उनके सेल्स रेट चेक करेंगे, उनके रिव्यूज चेक करेंगे, अमेजोन तो नहीं है वहाँ पे टॉप 10 में, वो चेक करेंगे, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी चेक करेंगे, लिस्टिंग लाइफ चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेलर चेक करेंगे, सेलर कितने हैं, एक है, दो है या तीन है, कितने सेलर बैठे हैं, वो चीज़ चेक करेंगे। और अगर सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंग आ जाता है, BSR चेक करेंगे, वो ठीक है, उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है BSR पे, ठीक है। और ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर ये सब कुछ अच्छा निकल आता है तो फिर हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करेंगे, जो जहाँ पे अभी मैंने लिखा है, मैम ने लिखा है टॉवल सेट। अब इसमें जो टॉप आए हैं, टॉप 3 टॉप 4 आए हैं, पर उनका क्या करेंगे, हम कीवर्ड सर्च कर लेंगे, उनका एसिन कॉपी करके सेरिब्रो में जाके उनकी लिस्टिंग के कीवर्ड उठाएंगे। जब किसी प्रोडक्ट हम एसिन सेरिब्रो में जाके लिखते हैं तो उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग में जो कीवर्ड यूज हुए होते हैं हमें वो शो होते हैं, ठीक है। तो हम वहां से उनके कीवर्ड उठा लेंगे टॉप, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम अपना कीवर्ड, अब हमारा कीवर्ड क्या था, टॉवल सेट, ये मैग्नेट में जाकर हम टॉवल सेट लिखेंगे तो फिर हमें मैग्नेट क्या टॉप 3 और शो करेगा। मैग्नेट वो क्या करेगा, हम हमें जो टॉप 3 सेलर देगा उनके एसिन कॉपी करके फिर हम उनके कीवर्ड सर्च कर लेंगे, फिर हम मैग्नेट के थ्रू कीवर्ड सर्च कर लेंगे, ठीक है। फिर इनका एनालिसिस करेंगे फर्दर, जो हमें बेस्ट होगा उनको बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, 50 या 100 कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर। चलें ठीक है मैम, छोड़ दें, बस यहाँ तक होना था, आपने किया, वेल डन, अच्छा कर दिया। अब मिस कैनात कह रही थी, आप करें, चलें इसी प्रोडक्ट को लें, टॉवल सेट को, ये कीवर्ड है हमारे पास टॉवल सेट, आप इसी का एनालिसिस स्टार्ट करें, स्क्रीन शेयर करें आप। सर एक मिनट। सर आप बंद करेंगे तो फिर मेरी शेयर हो जाएगी। जी आप ये स्टॉप शेयरिंग करें, चलें एक लास्ट टाइम ट्राई करें, उसको स्टॉप शेयरिंग करें। चले रहने दें, आई थिंक सो वन नेट इशू है ना, नेट इशू की वजह से बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की, वेल डन।
बस ये है कि डेली बेसिस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हर चीज़ क्या होगी, आपके फिंगर टिप्स पे होगी। फिर आपको सर मेरी बहुत ये स्क्रीन हो चीज़ रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही। आप शेयर स्क्रीन पे जाएं, आपके ऊपर विंडो ऊपर आएगी, उस पर क्लिक सर करने के मैंने बाद क्लिक साथ किया है, अब करते हैं दोबारा, मेरा ख्याल मैंने अब बंद किया। ठीक है, अभी देखें। और जी आप हो रही है। सर टॉवल सेट पे ही जाऊँ मैं अभी? जी आपका कीवर्ड ये टॉवल सेट, देखिए इनके पास ये एक्सपेंडर लग सर गया। बाथ टॉवल सेट या किसी नहीं बस टॉवल सेट ही हमारा कीवर्ड था, आप ठीक इसी है। पे जाएं। जी सर इस पे एक्सरे लगा के देखूँ? जी इस पे एक्सरे लगाएं। थोड़ी देर वेट करें, वेट करें। इसने डायरेक्ट जंप किया 15 पे, मतलब ये ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स का डाटा इकट्ठा शो करेगा। थोड़ी देर वेट करें। सर ये जिन बेचारों के पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करेंगे? अच्छा देखिए, मोबाइल पे ट्राई करें, एक्सटेंशन क्रोम पे मोबाइल पे लग जाती है, एक्सटेंशन लग जाती है। वहाँ पे मेन इशू पता क्या था मोबाइल पे, वहाँ पे टैब खोलना इशू आ जाता है। अब जिस तरह एट अ टाइम यहाँ पे हम लोग कितने टैब खोल सकते हैं, अनलिमिटेड जितने मर्जी होते हैं। मोबाइल पे ये इशू आ जाता है, हम टैब नहीं खोल सकते। तो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो पीसी देखें, पीसी है। अदरवाइज ये क्या है, आपको काम तो आ रहा है, टास्क तो आ रहा है ना, तो काम सीख रहे हैं आप लोग। जब फिर फर्दर जाएंगे तो फिर बेशक एक लैपटॉप, मतलब पहले थोड़ा सा एवरेज ठीक है, फिर बाद में ऐसे ऐसे आप डिलीट कीजिएगा। सर मैंने मंगवाया है, एक हफ्ते में आ जाएगा, तो फिर मैं अपनी असाइनमेंट कर सकती हूँ। हाँ चलें ठीक है। हंटिंग की तो उस वक्त, लिस्टिंग की तो आप कर सकती है ना, आप नेक्स्ट वीकेंड पे लिस्टिंग की आपने सही करनी क्या है। है, ज़्यादा आ जाता है। पहले रिजल्ट आया था ना। सर वो ब्लर्ड हो जाता है क्योंकि मेरे पास पेड टूल्स हैं, वो अच्छा सेलेक्ट दोबारा से ऊपर से करना पड़ता है। दोबारा देखते हैं। सर जी जी। मेरे लैपटॉप में सर फ्री टूल है, फ्री एक्सेस है, जो एक से ज्यादा रिजल्ट शो नहीं करता। तो हमको चीप टूल कहाँ से मिलेंगे? देखिए अभी टूल्स आप लोग ना बाई करें, ठीक है, जब बाई करने में मैं खुद बता दूंगा। सर ये दे ही नहीं रहा। ये ब्लर आ रहा है, ये आपने कहाँ से बाई किए थे? सर ये हो जाता है, दोबारा से करूँ तो फिर एक दफ़ा सेट हो जाता है। मेरी तो अब एक्सपायर होने वाले हैं, मैंने 1 महीना पहले परचेज किए थे। अच्छा चलो। सर एक सेकंड में दोबारा से कोई और अकाउंट सेलेक्ट करती हूँ इधर तो शायद तो। ये जो प्रोसीजर ये कर रही हैं, ये हर टूल प्रोवाइडर का अलग एक क्राइटेरिया है, जो मेरे सर ये पास है उसका वैसे अलग है। कितना अजाब है, ये तो बंदे को वैसे ही खपा देता है। नहीं आपका ज़्यादा अजाब है, मेरे पास तो सिंगल एक क्लिक पे होता है, बस जंगल स्काउट के एक्सटेंशन लगाने में होता है। ये आपने बाई कितने में किए हैं, कितने टूल आपने बाई किए हैं? हीलियम किया हुआ है सिर्फ? नहीं सर, इसमें हीलियम, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च और एक और है शायद, तो वो मेरा ख्याल इन्होंने मेरे से 3800 लिया था पर मंथ। 3800? सर मैंने अभी बस बहुत परचेज कर दी, पूरा महीना मैंने यूज नहीं किया। अच्छा, ये आपने बहुत ज़्यादा महंगा लिया है। जब आपने नेक्स्ट टाइम बाय करना हो, या किसी जब स्टूडेंट्स आप लोगों ने बाय करना हो तो काइंडली बताइएगा, ठीक है। जो मेरे पास है टूल प्रोवाइडर, एक तो उसका सिंगल क्लिक पे हो जाता है, ठीक है, 24 और सर्विस है, और सिंगल क्लिक पे उसका टूल ओपन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम हाँ परचेज बहुत करेंगे ज़्यादा, फिर बहुत आपके ज़्यादा थ्रू। उस, हाँ उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा बाकी अब पीसी किस किस के पास है, लैपटॉप नहीं पीसी? सर अब आ गया। क्या थे?
पीसी कंप्यूटर। कंप्यूटर। सर जी इधर से हमने फिल्टर अप्लाई करके तो स्पॉन्सर्ड को निकाल देना है। जी एग्जैक्टली। इस तरह क्या होगा, जो स्पॉन्सर आ रहे थे टॉप पे वो सारे ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर लें, ब्रांड को रिपीट तो नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले एक ब्रांड की हेडिंग है, इसमें जैसे यूटोपिया सर, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है इसमें जब ट्रैवल्स आते हैं, ये 3 दफा जी तो पहले 10 में मेरा ख्याल हो भी गया टॉप ये 10 देखो, यूटोपिया। यूटोपिया 1 हम इधर 2 से सिलेक्ट कर लेते हैं टॉप 10 को, फिर हम ठीक है वो देख लेते हैं हाँ और जी फिर फर्दर। और फुलफिल्ड बाय अमेजोन ही है और वेट भी इसका कम है, लिस्टिंग भी पुरानी है, लेकिन ये क्या है कि ब्रांड डोमिनेंसी है इधर। चले तो रिव्यू काउंट चेक करो। मेन चीज़ क्या है रिव्यू हमारे पास, रिव्यू काउंट यहाँ पे रिव्यू ये है। काउंट बहुत अच्छा ज़्यादा है ये। जी बहुत ज़्यादा है, अगर लेकिन एक ही सर ज़्यादा होते। टॉप 10 में आने के लिए हम आ सकते हैं ना, ये 952 और 389 भी तो है। जी हैं, लेकिन क्या है अब देखें टॉप 10 में आने के ये कितने कौन से नंबर पे, 6वें 7वें नंबर पे बैठे हैं। हाँ जी ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे साथ बाकी सारे जितने होंगे वो ज्यादा उनके पास ज्यादा रिव्यूज है, उनके शेयर रेट ज्यादा है। अब मैं अंदर एडजस्ट तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ वाले जो कंपटीटर होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, फिर उन्हें टक्कर मैं नहीं दे सकूंगा। उन्हें टक्कर देने के लिए मुझे ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, मेरा खर्चा होगा, तो इसलिए हम इसमें नहीं जाते। अगर चले भी जाते हैं, जिद करते हैं लेट्स सपोज, फिर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, हमें नुकसान होगा, हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, क्योंकि उनके रिव्यूज ज्यादा हैं, उनके सेल्स ज्यादा होंगी, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट, हाँ अगर किसी एक का होता ना रिव्यूज, किसी एक के ज्यादा होते, बाकी सबके कम होते, तो फिर हम चले जाते। सर सेल्स ग्राफ हम यहीं से देख लेंगे या फिर गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखना ज़रूरी है? नहीं सेल ग्राफ यहीं से चेक कर लें, कोई मसला नहीं, क्लिक करें। ये हम ऑल द टाइम का देख लेंगे इधर। जी ये सेल ग्राफ है, ऑल टाइम कर लें। ये और ये सिलेक्ट करो। बस ठीक है, ऑल टाइम। ठीक है, ये देखें फिर अब सर डाउन इसके जा रहा बाद था। वो ग्रीन लाइन का क्या मतलब था? क्या चीज़ वहाँ पे अगेन करें, ग्राफ अगेन ओपन करें। सर ये जो ग्रीन लाइन अब है इसका क्या मतलब? जी यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, नीचे पढ़िएगा, एक पहली हेडिंग है सेल की, नेक्स्ट कौन सी है? सर जो ग्रीन है वो 7 डे मूविंग एवरेज के 7 दिनों से उसका कैसा जा रहा है वीक का ग्राफ जो नीचे है, और सेल्स उसके 90.06 है जो। जी ग्रीन सेल की है, और ब्लू वाली कौन सी है? सर वो ट्रेंड के ब्लू लिए भी उन्होंने सेल्स की है। सेल्स ट्रेंड लाइन। ये नीचे नीचे देखे ना, उन्होंने वो ग्राफ के साथ मेंशन की हुई है कि जो ग्रीन लाइन आई थिंक वो सेल्स की है, नीचे ट्रेंड क्या लिखा हुआ है जी सर इंग्लिश ये में? मेंशन ट्रेंड लाइन एंड 7 डे मूविंग एवरेज। जी ठीक है, मतलब ये क्या है, 7 डेज की, मतलब उसको मेंशन कर रही है कि 7 डेज में इसका क्या होता है, ठीक है, कितना चेंज आता है इसमें, वो बता रहा है पर वीक। सर इसके ये बाद साथ हमारे ग्राफ में मेंशन होंगे। जी अब देखिए यहाँ पे इसका रिवेन्यू अच्छा है, लेकिन अब इसमें कहाँ हम मार खा रहे हैं इसके, जो है एक तो सेलर देखें इनके, सेलर 2 2 3 3 3 2, तो 2 जगह एक एक बैठा है, बाकी ज्यादा क्या बैठे हैं, 2 2 3 2। ठीक है, मतलब सेलर भी इसमें ज्यादा है, तो ये क्या है, हमें भी फिर अपने साथ कोई एक आदमी मिलाना पड़ेगा, तब जाके हम इतना रिवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। अगर इन केस हम कहते हैं कि रिव्यूज हम बर्दाश्त कर लेंगे, तो हमें फिर क्या मसला बन जाएगा, सेलर का मसला बन जाएगा। तो हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेंगे जिसके रिव्यूज ज़्यादा हों और फिर सेलर भी ज़्यादा हों। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके सेलर कम होते, किसी एक में 2 या किसी 2 में 2 हो जाते, तो फिर चल जाता गुजारा, और रिव्यूज किसी एक के ज़्यादा हो जाते तो भी गुजारा चल जाता। ये सिर्फ 2 के, टॉप 2 के हो जाते ज़्यादा तो भी गुजारा चल जाता, लेकिन नीचे वाले 8 के कम होते, फिर हम इस प्रोडक्ट में जाते हैं। लेकिन अब इस प्रोडक्ट की सूरत हाल आप लोगों के सामने, हम कभी भी नहीं जाएंगे। इसके एवरेज रिव्यूज़ ही 2535 हैं, तो कभी भी नहीं जाएंगे। और इसके एवरेज रिव्यूज़ देखें 2535 हैं, और एवरेज सेल देखें इसके 2826 हैं, नहीं सॉरी BSR इसका 26 है, इसके सेल नहीं है, एवरेज सेल नहीं है इसकी। ठीक है,
वो सर वायरल अगर लॉन्च यहाँ था। पे जैसे ये यूटोपिया ब्रांड है, तो अगर 2 दफा आया है टॉप 10 में, तो हम क्या ये प्रोडक्ट ले लेंगे अगर 2 दफा आया तो? इसमें हम आगे फर्दर इनके देखें, इनका रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, इनका वो चेक अगर करते बाकी हैं कि चीजें बाकी, फुलफिल हो रही हैं तो ये थोड़ी सी हम हाँ अगर बाकी नेगोशिएबल है। चीज़ें, बाकी सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग है, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनका रेवेन्यू चेक करते हैं और इनके सेल रेट चेक करते हैं कि इनके सेल्स कितने, सारी सेल्स यही तो नहीं ले रहे या बाकियों को भी इक्वली सेल्स आ रही हैं। फिर हम सेल्स जी डिफरेंट चेक करते हैं कि बाकियों के पास सेल्स कितनी है, इनके पास सेल कितनी है। अगर थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो तो हम चले जाते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह ये ऊपर था, एक है सेकंड नंबर जो 6 नंबर में 6 रो में उसका 1200 है और नीचे 8 नंबर में 1500 है, तो इतना थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो हम चले जाते। लेकिन यहाँ पे एक देखें 8वें का है 1520 और 9वें का 476, तो इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में भी नहीं जाते। ठीक है। जी जी। और सर हाँ फिर हमने हम ये बीएसआर चले जाते बाकियों को देखना है या एवरेज को देख के हम एस्टिमेट लगा लेते हैं? हैं, एवरेज को देख के एस्टिमेट लगा लें, बाकियों का भी देख लें भी ऐसा, सही है। क्योंकि वो बाकियों को हम देखेंगे तो वो फिर इंडिविजुअली हमने उनको चेक करना है ना। एवरेज में तो वो सबका बता रहा है, सर बीएसआर इसके बाद कंप्रोमाइज अब हो हम जाता है। कीवर्ड सर्च कर लें। हाँ आप कीवर्ड करें आप। सर यहाँ से हमने एसिम कॉपी कर लेंगे कोई सा भी एक, या मैं तो पहले ही सिलेक्ट करती हूँ। जी इसके जी बाद हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च नहीं, कीवर्ड सर्च में कीवर्ड रिसर्च में हम सेरिब्रो पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना एसिम पेस्ट करेंगे। सर एक तो ये भी करते हैं कि गेट कंपेटिटर भी कर लेते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में देते नहीं है वो ऐसे। जी। आप मार्केट चेंज कीजिएगा, मार्केट आ, जो को है। एक मिनट जी सर। जी, यहाँ से कर लें ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये। सर होती नहीं है वो। सर ये कौन सा एस्टिमेट है आपने? जी जी। ये ऐसे हमने वहाँ से ये जो item कौन सा प्रोडक्ट है? हमने हंट की है, अगर हमें उसका बाकी सब चीज़ें रेवेन्यू और हर चीज़ पसंद आई तो वहाँ से हम उठा के सिम पहले वाले का या किसी का भी हम इधर पेस्ट करेंगे और इधर गेट कीवर्ड्स कर लेंगे। ये सेरिब्रो यूज कर रही है, जी ठीक है ना जी। जो मैंने सिखाया था मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी सिखा दिया। अब ये कि एक दोबारा गो थ्रू हो रहा है, तो जो जिसे फीलिंग में डाउट होता है या किसी को जहाँ पे अब जब लेट्स तो ये आप अपने हाथ से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिसको जो डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कीवर्ड्स आ गए। इसमें अब यहाँ सर पे हम अपने फिर कीवर्ड्स में देख लेंगे कि जो हमारा जैसे इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम ट्रेंड भी पॉजिटिव में जा रहा है और सीपीआर भी कम है, गिव अवेज मतलब कम है, तो हमें वो चूज सीपीआर करना होना होता है चाहिए। जिसकी ये दोनों चीज़ें भी अच्छी हैं और गिव अवेज भी कम हो। तो जी फिर जी हम यहाँ एग्जैक्टली। से कोई 100 कीवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। और आपने एक और चीज़ बताई थी कि ऐसे सिलेक्ट करके ऐड टू माय लिस्ट, ऐसे आप कहीं पे भी अपना ऐड न्यू कर लें। फोल्डर बना के, ठीक सर है। ये और वैसे फायदेमंद नहीं रहता, जब आप उसको निकालते हैं तो वो मतलब आधी चीजें तो खा जाता है ये वाली, तो वो फिर दोबारा से करना पड़ता है आपको। तो इससे अच्छा है कि आप, मैंने एक लिस्ट बनाई थी इधर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने अपना सर्च वॉल्यूम लिखा इधर सारा और प्रोडक्ट का नेम, पीपीआर, सर्च ट्रेंड। तो जी ये जी मैंने एक एग्जैक्टली। 20 कीवर्ड की, जैसे आपने कल हमें एक असाइनमेंट दी थी कि ऐसे आप बना लें, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जी कर दिया ऐसे कि ही हम इसमें। बनाते हैं। जी ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। जी तो वहाँ पे फिर मैंने, अपलोड इसलिए नहीं करते, देखिए वहाँ पे ओपन कीजिएगा, मैं हाँ आपको जी बताता हूँ। देखिए यहाँ वो, ऐड कीवर्ड टू माय लिस्ट पे क्लिक करें। जी ये जैसे देखें यहाँ पे देखें और लोगों ने भी किया हुआ है, तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, वो, कीवर्ड चोरी का होने का जी डर होता है। क्योंकि ये हमारे पास जो पाकिस्तान में टूल्स आ रहे होते हैं ये शेयर्ड बेस होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में हम खुद इंडिविजुअली अपना टूल नहीं बाय करते, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, वो 10 से 15 हज़ार रुपए में एक पड़ता है या इससे भी ज़्यादा महंगा। तो फिर हम इसलिए वो बाय नहीं करते, हम शेयर बेस करते हैं, तो वो सस्ते पड़ जाते हैं हमें। सर उसके बाद लेकिन ये आपने, वाले, जी जी यहाँ से आपने कीवर्ड कोई से भी 100 सेलेक्ट 100 कर मैंने लेने। सेलेक्ट करके एक लिस्ट बना ली, जैसे
है ऐसे, तो इसको कॉपी करके दोबारा से जाऊंगी और देन कीवर्ड रिसर्च में, हाँ मैग्नेट से भी सर ऐसे ही हम कर लेंगे ना ये तो। मैग्नेट में आप लोग क्या करें, मैग्नेट ओपन कीजिएगा सर मैग्नेट भी कर लेते हैं। मैग्नेट में हमने अपने प्रोडक्ट का उधर नेम लिख के या उधर से कॉपी पेस्ट बेशक जी ऐसे आप कर लें, अगर कोई लंबा नेम है, नहीं तो आप सिंपल लिख भी सकते हैं जाके यहाँ पे। हाँ देखें पेस्ट सेरिब्रो में हम क्या करते हैं, सेरिब्रो में एसिम से हम अपने जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करते हैं, एसिम लिखते हैं। लेकिन मैग्नेट में क्या करते हैं, हम एसिम नहीं, हम उससे रिलेटेड कीवर्ड लिख देते हैं, जिससे रिलेटेड हमें, जिस तरह हमें टॉवल से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए तो हमने वो एक कीवर्ड लिख दिया टॉवल सेट। अब इससे रिलेटेड जितने कीवर्ड होंगे वो हमारे पास सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये दो टूल्स हैं। अब यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अब देखिए टॉप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऊपर कीजिएगा, टॉप प्रोडक्ट्स का एक आ रहा है ऑप्शन, देखोगा आप लोगों ने ऊपर थोड़ा सा स्पेस को कीजिए, ऊपर आ रहा था टॉप प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो टॉप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये बेस्ट सेलर बैठे हैं Amazon पे इस प्रोडक्ट के। आप इनके एसिन कॉपी करके सेरिब्रो में जाके वहाँ पे इनकी लिस्टिंग के कीवर्ड्स उठा सकते हैं। ठीक है, चलें कीजिए, अभी करें ना, बेशक पहले हम कर चुके हैं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। अभी आप देखें यहाँ पे नीचे इन्होंने किया टॉवल सेट लिखा और नीचे कीवर्ड्स आ गए इनके पास। अब यहाँ से इन्होंने सेम जिस तरह सेरिब्रो से इन्होंने कीवर्ड सेलेक्ट किए 100, सिमिलरली यहाँ से या बेशक आधे सेरिब्रो से किए, आधे ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मिला के इनके पास 100 कीवर्ड हो गए। 100 कीवर्ड की इन्होंने लिस्ट बना ली एक्सेल पे, जिस तरह इन्होंने बनाई हुई है 20 कीवर्ड्स की लिस्ट। बनाने के बाद ये क्या करेंगे, वहाँ से जो कीवर्ड्स लिखेंगे, हाँ जो कीवर्ड्स लिखे हुए थे उन्हें कॉपी किया और अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में फ्रैंकस्टीन ऑप्शन है जी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पेस्ट कर देंगे जी, कंट्रोल वी से डायरेक्ट पेस्ट हो जाता है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये सारा चेक कर लीजिएगा और अप्लाई, सिंपल। ये वाली चीजें अगर कुछ चेंज करनी है आपने तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल प्रोसेस कर दें। और प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गए, हम इसको यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे एंड देन अगेन हम स्क्रैपेबल्स में जाएंगे। स्क्रैपेबल्स के यहाँ पे हम अपनी मार्केट सिलेक्ट कर लेंगे। मार्केट का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, पेस्ट कर देंगे, देन हम अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे कोई भी हमने अपना टाइटल बनाना है, जैसे कोई भी ब्रांड नेम मैं रखूँगी नेट्स, देन कोई भी अपना मॉकअप जो भी, फिर कुछ बताएं। ये आपका उसका है ना, ये हम कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं सर? पिलो केस, टॉवल का कर रहे थे, लेकिन पिलो केस कर रहे हैं इधर। चले ये टॉवल का क्या रहता है या पिलो केस का, तो इसका क्या होगा सर? हम लिख लेंगे नेट्स पिलो केस और मॉकअप रख लेंगे सुपर कंफर्टेबल। हाँ कुछ भी कर लें, या हम इधर से कंफर्टेबल लाइफ कर दें, सुपर सॉफ्ट लिख देंगे, हमारा ये कवर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये कर एंड देन हम अपना कीवर्ड डाल देंगे। अब देखें यहाँ पे जो कीवर्ड मेरा होगा वो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्रॉस होता जाएगा। देखिए यहाँ साइड पे लिस्ट में ये जहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड्स लिखे हुए थे, वहाँ पे जो कीवर्ड मैं यूज करता रहूँगा वो यहाँ पे रेड मेंशन हो रहा है और दूसरी साइड उस पे एरो आता रहेगा। अब यहाँ पे मेरा कोई कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, मैंने ये ख्याल रखना है, मतलब किसी कीवर्ड पे मेरा टू ना लिखा हो। ठीक है जी, और कोई कीवर्ड मेरा मिस नहीं होना चाहिए। ये मैंने बनाया था, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सर अब देखिए जो जो हम यूज करेंगे वो आ जाएगा इधर। और अगर यहाँ पे मैंने कॉटन लिखा है, अगर कॉटन भी इधर है तो वो यूज हो गया। यहाँ पे पैक का है तो वो भी ग्लो केस में आ गया है। पैक ऑफ सुपर सॉफ्ट वी रिबन फॉर कलर्स, हम वी शेप
सिल्क पिलोज भी लिख सकते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कवर हो जाए। सर ऐसे तो 2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा पिलो, तो हम ऐसे ना करें। नहीं, वो अलग अलग रिपीट हो रहे हैं ना, एक कीवर्ड में 2 दफा नहीं, जो टाइटल में नहीं रिपीट होना टाइटल में चाहिए नहीं, हमारा ये। हाँ, पीछे टाइटल एंड बुलेट पॉइंट में हो भी जाए तो वो मेंशन बुलेट सर पॉइंट या बस डिस्क्रिप्शन में जो रह जाएंगे हो फिर भी हम जाए। उसको बुलेट पॉइंट्स में यूज कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली ये करते हैं। अब यहाँ पे इस तरह टाइटल बनाना है, फिर इस हाँ तरह हमने 500 बुलेट पॉइंट बनाने हैं अलग अलग, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हम गूगल करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सामने रख के करेंगे, कुछ हम बाकियों की लिस्टिंग चेक करके बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। फिर जो कीवर्ड हमने सेलेक्ट किए होंगे, 15 अभी हमारे पास कीवर्ड है, इनमें से कीवर्ड्स ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हमारे 5 बुलेट पॉइंट बन जाएंगे, फिर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उन डिस्क्रिप्शन में कुछ बुलेट पॉइंट ऐड, कुछ जो सर है हमारे सर्च कीवर्ड्स टर्म्स वो में ऐड भी कर कोई देंगे। हम डाल सकते हैं अपने कीवर्ड्स जो बचे कुचे। हाँ जी, जो बचे कुचे होते हैं हम वो कीवर्ड्स अपने सर्च टर्म में डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ कुछ भी, या तो फिर मोस्टली स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ और जिस सर तरीके से एक लोग सर्च ऑप्शन कर ये सकते आता हैं। है इंपोर्ट लिस्टिंग, ये क्या है? ये अमेज़न पे ये, करेंगे? हाँ ये लिस्टिंग नहीं, ये अमेजोन पे तो इंपोर्ट नहीं करता, ये फर्दर सेंड करेगा आई थिंक सो। देखिए यहाँ पे नहीं है, ये शेयर करने के लिए होता है लिस्टिंग। जिस तरह हम एक्सेल पे शीट बनाते हैं फिर उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, सेंड करते हैं, शेयर करते हैं, सेम इसका ये प्रोसीजर है, लेकिन ये होती नहीं है यहाँ से, ये इंपोर्ट हो तो जाती बस है। यही था, इसके जी अलावा ये सारा हमारा काम था। अब देखें आज जो हमने किए, आज मतलब मैंने नहीं करवाया, सब कुछ आप लोगों ने खुद किया, आपके सामने है। अब जिनके पास इवन लैपटॉप्स नहीं हैं उन्हें भी प्रैक्टिस तो हो गई होगी, उन्हें भी पता तो चल गया होगा। अगर फर्दर 1 से 2 दिन बाद या 1 वीक बाद उन्हें करना पड़ जाए तो खुद कर सकेंगे। ये जो आज हमने किया टास्क, ये मिस ज़ारा और उसके बाद और एक और था। अब अगर फर्दर आपको 1 वीक बाद भी ये काम करना पड़े तो खुद कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं होगा? जी सर कर लेंगे। जी सर बिल्कुल क्लियरली कर लेंगे। जी हाँ, गुड हो गया, वेल डन। तो बाकी फर्दर अब ये था हमारा। और आज न्यू जो हमने किया वो AMG सजेशन एक्सपेंडर लगाना सीखा, ठीक है। कल से हम इंशाल्लाह जंगल स्काउट करेंगे, ठीक है। जंगल स्काउट करेंगे, फिर वायरल लॉन्च करेंगे। वायरल लॉन्च थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब लंबा है, थोड़ा सा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको हीलियम यूज़ करना आ गया, मतलब आप बाकी टूल सारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकियों में भी यही काम होना है, लेकिन उनका हर किसी का रिजल्ट अलग होता है, ठीक है। सर काम एक यही है, बस थोड़ा क्वेश्चन था, बहुत तरीका कार चीज़ है। जी पूछें। सर सोर्सिंग पे आपने दे दिया लेक्चर? नहीं, सोर्सिंग का कब हंटिंग के देंगे, बाद एंड में सोर्सिंग देंगे? कराएंगे, ठीक है, हंटिंग के बाद सोर्सिंग होगी। चलिए ठीक है जी सर। जी जी, ठीक हो गया। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, अदरवाइज क्लास एंड करते हैं फिर। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछ सकते हैं। सर ये हीलियम 10 में तो हमें पता चल जाता है कि मतलब ब्रांड डोमिनेंस ही क्या है, इसमें अमेजोन खुद सेल कर रहा है, ऐसे मतलब स्पॉन्सर कौन है। लेकिन मैनुअल हंटिंग में हमें पता चल सकता है कि इसमें अमेजोन सेलर है या नहीं। नहीं, मैनुअल हंटिंग में ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पता चलता, लेकिन आइडिया हो जाता है, ठीक है। हम बाई बॉक्स को देखते हैं, उसमें FBA या अमेजोन आया होता है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, लेकिन वो होल सेल का आ जाता है। इसमें मतलब प्राइवेट लेवल में कम ही चांस होते हैं, क्योंकि इसमें बाई बॉक्स नहीं होता, तो इसलिए फिर हमें उसका ज़्यादा आइडिया नहीं होता। होल सेल के प्रोडक्ट में होता है, प्राइवेट लेवल में हमें मैनुअली में नहीं पता चलता। बस खुद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके सेल्स और उसके रिवेन्यू को देख के कि अमेजोन ही बैठा होगा जो इतने कर रहा है, ठीक है। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी चलें, ठीक है, टाइम हो गया, ईशा पढ़नी है, तो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज। लिस्टिंग के अल्लाह हाफिज़ असाइनमेंट सर। बेशक अब से स्टार्ट कर दें, अल्लाह हाफिज़। लिस्टिंग के असाइनमेंट बेशक अब से स्टार्ट कर दें, कंप्लीट लिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट लेके। अल्लाह हाफिज़।